साल 2006 में बना 1000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला उत्तराखंड का टेहरी बांध देश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। न सिर्फ ये बांध एनर्जी का एक नया सोर्स बना, बल्कि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सिंचाई और पीने के पानी की जरूरत भी एक बड़े स्तर पर यह बांध पूरा कर रहा है। फिर आखिर ये बांध कैसे एक एनवायरमेंटल थ्रेट बना? इस बांध के बनने से जुड़े ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो इस जगह के इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल 2006 में जब ये डैम खोला गया, तब बहुत बड़े अमाउंट में पानी रुकने के कारण भागीरथी नदी के फ्लो में एकदम से गिरावट आई। इस बांध ने भागीरथी नदी के फ्लो को 1000 क्यूबिक फीट पर सेकंड से कम करके 200 क्यूबिक फीट पर सेकंड कर दिया। भागीरथी का फ्लो इतना कम हो जाने से जो पानी रुका, उससे टेहरी बांध के पीछे एक बड़ी सी झील बन गई, जो लगभग 42 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। इस टिहरी झील के बनने से भागीरथी नदी के तट पर बसे कई गांव डूब गए और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और आसरा लेना पड़ा। इसके बाद न्यू टिहरी नाम से एक नया टाउन बसाया गया, जो आज एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस बांध के बनने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स बांध खुलने के कुछ समय बाद दिखाई दिए, जैसे बांध के पीछे भागीरथी नदी के तट पर बसे गांवों का डूबना, और कुछ प्रभाव धीरे धीरे हुए जो अब हमें दिखाई दे रहे हैं। इस बांध के आसपास के कुछ गांव जो कुछ ऊंचाई पर बसे हैं, वो झील के पानी में नहीं डूबे। इन गांवों के घर अब टूट रहे हैं और घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं। कारण है मिट्टी का खिसकना, यानी लैंड सब्सिडेंस। ये लैंड सब्सिडेंस झील में भरे पानी के कारण हो रहा है, जो कि यहाँ की मिट्टी को धीरे धीरे काट रहा है। यहाँ बसे लोग अपना घर छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी मात्रा में भरे हुए पानी के कारण एक एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी यानी प्रकृति का असंतुलन बना हुआ है, जो आगे चलकर एक बड़े लैंडस्लाइड का कारण बन सकता है। हमारी उत्तराखंड ट्रिप के दौरान हम उत्तरकाशी से श्रीनगर के रास्ते में पड़ने वाले एक गाँव मदन नेगी गए, जो टिहरी बांध के पास स्थित है। यहाँ के लोगों ने टिहरी झील के कारण हो रहे लैंड सब्सिडेंस के प्रकोप की जो कहानी सुनाई, वो आपको भी जानना चाहिए। 2006 में जब ये झील भरनी शुरू हुई थी, तो जैसे जैसे झील भरी और जब वाटर लेवल ऊपर बढ़ा और बरसात के बाद जब वाटर लेवल नीचे गया, तो उसके बाद जो है ज़मीनों में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। कि 2010 में टिहरी बांध की झील में पानी 832 मीटर तक भर गया था, जिससे इस क्षेत्र में भारी भूधसा हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पानी का टैंक भी गिरा, उधर वाला टैंक भी गिरा, इधर वाला टैंक भी गिरा, और ये पेड़ पौधे जो हैं नीचे से खाली हो गए। अब इनमें फल भी नहीं आ रहे, नंगे हो गए। तो तब से हमारी यही स्थिति हो गई कि हम घर के न घाट के नहीं आ रहे हैं, लायक है कहाँ जाएं। अब इतने बड़े मकानों जब हम जो कुछ था वो सब इसमें लगाया, खर्चा किया, अब कुछ भी हाथ नहीं आया, तो हम तो बेकार हो गए। लैंड सब्सिडेंस के अलावा टिहरी बांध के बनने से कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। पहला, नदी की वाटर केमिस्ट्री में बदलाव, खासकर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कम होना और पानी की टर्बिडिटी में बदलाव। यहाँ पर हम टर्बिडिटी का मतलब समझ लेते हैं। टर्बिडिटी किसी भी लिक्विड की रिलेटिव क्लैरिटी का माप है। इसका मतलब है पानी से गुजरने वाली लाइट जितनी फैलेगी, उतना ही अधिक पानी मैला होगा। टिहरी बांध के बनने से भागीरथी नदी की टर्बिडिटी पर बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि जमा हुई सिल्ट के कारण पानी का मैलापन काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी पर असर, यानी इस एरिया के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट। झील के पानी से एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया डूब गया और उस पर आश्रित जीव जंतु और पशु पक्षी प्रभावित हुए। तीसरा, बांध के बनने से ब्रीडिंग के मौसम में प्रवासी मछलियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने में रुकावट आई। इससे नदी की एक्वेटिक लाइफ यानी पानी के जीव जंतु प्रभावित हुए। इसके अलावा भूकंप का खतरा भी इस क्षेत्र में बना हुआ है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि टिहरी बांध 8.4 रिक्टर स्केल का भूकंप झेल सकता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये बांध भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी कि भूकंप के दूसरे सबसे सेंसिटिव जोन में। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8.4 रिक्टर स्केल से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का भूकंप भी आ सकता है, और इससे इस ऊंचाई के डैम के टूटने से तबाही मचने की भारी संभावना है। एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि अगर टिहरी डैम टूट जाता है, तो इसके कारण आने वाली बाढ़ से ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, बुलंदशहर और मेरठ जैसे शहर पानी में डूब जाएंगे।
ये स्टेटमेंट साल 2012 में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स ने दिया था। उनका कहना था कि टिहरी डैम के नीचे एक एक्टिव फॉल्ट लाइन यानी दरार है और डैम के पानी के रुकने और छोड़ने यानी लोडिंग और अनलोडिंग के कारण जो असंतुलन होता है उससे यहाँ पर भूकंप के खतरे की संभावना और बढ़ जाती है। ये सच है कि टिहरी डैम ने देश को बिजली, लोगों को रोजगार और राज्य को टूरिज्म की सौगात दी है, लेकिन फिर भी अपने अनेक नेगेटिव इम्पैक्ट्स के कारण इस बांध का निर्माण और अस्तित्व इकोलॉजिकल खतरे के रूप में बना हुआ है। इस बांध से जुड़ी समस्याओं का निपटारा जल्दी और इफेक्टिव तरीके से किया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब टिहरी बांध से लगे गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और ये क्षेत्र एक बड़े भूकंप का शिकार हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और ऐसे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी।